जय जिनेन। छैडाला का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मंगलाचरण से शुरू करेंगे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सवसाहुणं। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। चलिए तो देखते हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था सेकंड ढाल में हमने ये देख रहे थे कि हम किस कारण इस संसार में दुखों को भोगते हैं। तो क्या निकल के आया था कि मोह के कारण। मोह है मिथ्यात्व, है ना। और वो मिथ्यात्व 2 प्रकार का है। कोई बताएगा कौन से 2 प्रकार का है? अगृहित आणि गृहित। हाँ जी, बहुत बढ़िया, है ना। तो ग्रहित हो गया जो हम अपने आसपास के वातावरण से, पेरेंट्स से, मित्रों से ग्रहण करते हैं, दूसरों से, सोसाइटी से। लेकिन अग्रहित हो गया जो हम अनादिकाल से उसको ग्रहण किए हुए हैं, है ना। वो इस जन्म का ग्रहण किया हुआ नहीं है, इसलिए अग्रहित है। ठीक है। तो अग्रहित है तो फिर सही क्या है? अगर ये मिथ्यात्व है तो सही क्या है? तो उन्होंने बताया फिर कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, जो प्रयोजन भूत तत्व हैं, 7 तत्व हैं, सरधेति नमाहि विपर्ययत्व, उनको विपरीत श्रद्धान करना ही मिथ्यात्व है। ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा कि चेतन को है उपयोग रूप। चेतन कैसा है? उपयोग रूप है जिसका, जिसका कि स्वरूप है उपयोग करना। क्या उपयोग? दर्शन और ज्ञान, सिर्फ देखना और जानना, ये उसकी पहचान है। अब पहचान बता रहे हैं, अगर पहचान नहीं बताएंगे तो 7 तत्वों को कैसे समझेंगे, है ना। तो पहचान बता रहे हैं कि चेतन, जीव क्या है? जीव और चेतन एक ही बात है। तो जीव को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूर्ति अनूप। बिन मूरत जो दिखने में नहीं आता, कितनी भी माइक्रोस्कोप से माइक्रोस्कोप लगा लें, लेकिन जीव कभी देखने में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये अब जो कहते हैं ना ट्रांसपेरेंट है, वो बिन मूरत है। चिन्ह मूरत, चिन्ह मूरत चैतन्य रूप। चैतन्य रूप है मतलब उसमें चैतन्यता है, उसमें सजीवपना है ना। हिलना डुलना ये सब उसी की वजह से हो पाता है, चैतन्य। और अनूप, उसके जैसा और कोई नहीं है, और कोई तत्व नहीं है। ठीक है। तो ये हमने देखा था 7 तत्व। किसी को याद हुए 7 तत्व क्यों क्या होते हैं? 7 तत्व जीव अजीव जीव, अजीव, आश्रव, बंधु, असव कुंभल, बोध निर्जरा, सब मोक्ष। निर्जरा मोक्ष। बहुत बढ़िया। तो इन 7 जो अभी हमने बातें कही, राइट, जीव अजीव आदि, तो इनका श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है, ऐसा कहा गया है। इनका श्रद्धान करने से क्या मतलब है यहाँ पर? कि जीव अलग है, अजीव अलग है। जैसा इनका स्वरूप है, उनका वैसा वैसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन होता है। ठीक है। तो हमने क्या कहा कि इन पे श्रद्धान करेंगे तो गारंटी से सुखी होंगे, और इन पे श्रद्धान नहीं करेंगे तो गारंटी से दुखी होंगे। अजीव तत्व, अजीव तत्व में अब हम आज पढ़ेंगे अजीव क्या है। ये तो हो गया जीव का स्वरूप, है ना। इस छंद में बता दिया जीव कौन है। तो अगर ये जीव है तो फिर अजीव क्या है? ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिया था। अब आगे देखते हैं।
पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, करि करे देह में निज पिछान। तो यहाँ पर बता दिया, जीव की थोड़ी सी और पहचान बता दी कि जीव जो है पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म और काल, ये क्या है? 5 अक्षर, 5 शब्द लिखे हैं यहाँ पर। 5 शब्द क्या है ये? 5 द्रव्य हैं, ठीक है। तो जो ये यूनिवर्स है, 3 लोक है पूरा, ये किससे मिलके बना है? अगर कोई पूछे तो किससे मिलके बना है? 6 द्रव्यों से। 6 द्रव्य में एक तो आ जाएगा जीव और बाकी ये 5, तो टोटल हो गए 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर जीव को तो अभी ऑलरेडी पहचान बता दी, अब बाकी का देख लेते हैं। यहाँ पर पुद्गल, पुद्गल होता है मैटर बेसिकली, जो ईच एंड एवरीथिंग विच वी सी इज पुद्गल, ठीक है। नॉट जस्ट सी, इन फैक्ट लाइक इवन गैस, इवन एयर, राइट, दीज आर ऑल पुद्गल, जो हालांकि दिखाई नहीं दे रही है, जैसे प्रकाश, तो ये भी पुद्गल है। तो उसको हम देख पा रहे हैं किसी ना किसी तरह से, तो फिर वो पुद्गल है, चाहे वो टच करके, है ना। जैसे एयर है या कोई गैस है, तो हम उसको सूंघ कर, छू कर इस तरीके से पहचान पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो पुद्गल है, ठीक है। जीव में ये सब नहीं रहता, जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण ये कुछ भी नहीं होता। पुद्गल क्या है? जो जीव से ऑपोजिट जो कुछ भी दिख रहा है वो पुद्गल है, क्योंकि जीव दिखता नहीं। नभ, नभ हो गया आकाश, आकाश मतलब स्पेस, वो आकाश नहीं, बादल वाला आकाश नहीं, यहाँ पर स्पेस, ईच एंड एवरीथिंग हैज अ स्पेस, ठीक है। जैसे कि जहां हम बैठे हैं तो हम एक स्पेस में बैठे हैं, ठीक है ना, हम एक जगह पर बैठे हैं, उस जगह को, जगह जो है ना वो पूरा स्पेस से भरा है बेसिकली, और स्पेस क्या करता है? सबको स्थान देता रहता है, ठीक है ना। जैसे हम, मुझे स्थान दे दिया, इस कंप्यूटर को स्थान दे दिया, फोन को स्थान दे दिया, बुक्स को स्थान दे दिया, तो हर चीज को जस्ट देता ही चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया स्पेस, आकाश, नभ, ठीक है। फिर है धर्म, धर्म होता है जो हमें चलने में सहायक हो। हमें ऐसा लगता जरूर है कि सब काम अपने आप हो रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, हम चल रहे हैं, कुछ हमारे हाथ उठ रहा है, हाथ नीचे हो रहा है, तो ये सब किस वजह से हो रहा है? क्योंकि यूनिवर्स में एक जैसे ग्रेविटी होती है ना, ग्रेविटी चीजों को नीचे खींचती है, ठीक है ना। ऐसे ही धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य एक ईथर टाइप का एलिमेंट है, जो होता है तभी हम मूव कर पाते हैं, अगर ये नहीं होता तो हम मूव नहीं कर सकते थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देते हैं, जैसे जल, मछली के लिए जल, अगर जल ना हो तो मछली मूव नहीं कर पाएगी। ऐसे ही हमारे लिए अगर हमारे चारों तरफ, हर तरफ धर्म द्रव्य नहीं होता तो हम मूव नहीं कर सकते थे। ऐसे ही अधर्म द्रव्य, यूनिवर्स में अधर्म द्रव्य भी उसी तरह से पूरे में फैला हुआ है, जो हमें रुकने में सहायक है। हम बैठना चाहें, स्टॉप होना चाहें तो हम कर पाते हैं, अदरवाइज अगर ये द्रव्य नहीं होता तो हम रुक नहीं सकते थे। हम चल रहे हैं तो बस चलते ही जा रहे हैं, हम रुक नहीं सक पाते थे, ठीक है ना। तो फिर और क्या बता दिया? काल, काल है परिवर्तन करने वाली इकाई, जिसकी वजह से परिवर्तन होता हो पूरे यूनिवर्स में। तो व्यवहार काल की अपेक्षा से, जैसे अपन बोल देते हैं ना कि मिनट, आवर, ये जैसे हम मेजर कर रहे हैं, तो सोचिए कि अनंत काल समय पहले, या ये कह लीजिए कि एक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, बहुत लंबा समय है ना, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का समय है। उससे पहले क्या कुछ समय था? उसके एक समय पहले क्या था? तो कहने में आएगा उसके पहले एक समय था, है ना, उसके पहले भी एक समय था, तो समय इज ऑलवेज देयर, ठीक है ना। ये काल क्या है? ये भी अनंत काल से अनंत है, बस ये जस्ट द्रव्य है, इसकी वजह से हम काउंट कर पाते हैं कि कितना समय बीत गया, कितना परिवर्तन आ गया। इसी की वजह से उत्सर्पिणी अवसर्पिणी आदि बने। अगर ये नहीं होता तो
कुछ समय चेंज ही नहीं होता, जैसा है वैसा का वैसा ही रहे आए, राइट। लेकिन काल है इसलिए समय का परिवर्तन, सब चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या थे, ये 5 जो चीजें हमने अभी पढ़ी, पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म और काल, इनते न्यारी है जीव चाल, इनसे अलग है जीव। क्यों अलग है? क्योंकि ये जो 5 हैं ये अजीव हैं, है ना, इनमें जीवत्व नहीं है, तो इसलिए जीव को अलग कहा। फिर क्या कह रहे हैं, ताको न जान विपरीत मान, इनको नहीं जानते हुए विपरीत मानना। और क्या है, करी करे देह में निज पिछान, और अपनी देह, देह जो है शरीर है ना, बॉडी, अपनी बॉडी को ही अपन जान ले, हम मानते रहे कि ये बॉडी ही हम हैं, तो ये क्या कहलाएगा, विपरीत जानकारी, मिथ्या दर्शन। ठीक है ना, तो इसलिए अभी आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हमें सम्यक जानकारी मिलती चली जाएगी, जिससे कि हमारा श्रद्धान और दृढ़ होता चला जाएगा और हम अपने सम्यक दर्शन को और सुदृढ़ कर सकेंगे। चारू जी, जी इन 5 द्रव्यों को अजीव जड़ द्रव्य बोलते हैं ना? हाँ जी, ये अजीव है, अस्तिकाय, इनका अस्तित्व तो है। जड़ जड़ भी बोलते हैं ना, जड़? जड़, हाँ, जड़ हाँ, चेतन हाँ, होता है ना, जड़ चेतन, तो अजीव या को जड़ भी बोलते हैं। जड़ भी बोलते हैं। जी, है ना, तो ये पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 क्या हो गए, अजीव तत्व, अजीव द्रव्य, है ना। और छठा क्या हो गया इसमें, जीव, जो कि चेतन स्वरूप है। जीव का स्वरूप इनसे अत्यंत भिन्न है। ऑफ कोर्स अत्यंत भिन्न होगा, क्योंकि अगर अजीव को कहीं एक जगह रख दें तो वो मूव नहीं कर सकता, राइट। लेकिन जीव क्या है, जानना, देखना, मूव करना, ये सब हलन चलन आदि क्रियाएं होती हैं उसमें, तो इसलिए अत्यंत भिन्न है। किंतु यह जीव ऐसा ना जानकर उससे विपरीत देह आदि अजीव तत्व में अपनापन मानता है। कितनी बड़ी गलती इस जीव की रहती है कि जो अपना नहीं है, जो खुद की पहचान नहीं है, उसको अपनी पहचान बनाकर बैठा है। क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस चित्र में अगर आप देखें तो हम हैं तो ये चेतन स्वरूप, लेकिन माने क्या हुए हैं, इस व्यक्ति की तरह से। ठीक है ना, तो अगर हम ये व्यक्ति को ही हम अपना मानते रहें कि हम ये हैं, ये हैं, ये हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मिथ्यात्व कहलाएगा। ठीक इन है, तो शरीर को अपना मानते हैं। हाँ, शरीर को अपनी पहचान बना रखा है कि ये शरीर या मैं हूं, अगर ये शरीर मर गया तो मैं मर गया, है ना, अभी आगे बताएंगे ये बात। हाँ, तो ऐसा मानना क्या हो जाएगा, मिथ्या, अग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, हमें पूरी तरह से मिथ्यात्व को छोड़ना है। हम कौन है ये पहचान कराने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं जो पंडित जी हैं, जिन्होंने लिखा, जो आचार्य हैं जिन्होंने ये बताया, किसके लिए बताया, हमारे लिए बताया, है ना। तो हमें पूरे इसके, जैसे कहते हैं ना, एफर्ट्स, जितने मर्जी एफर्ट्स लगा सको लगा दो इसके लिए। ये सबसे बड़ी चीज, काम आने वाली चीज है लाइफ की। चाल क्या होता है, स्वभाव, है ना, मतलब ये जीव। जो बोलते हैं अपन अस्तिकाय, वो सब हाँ वो जी, वही है क्या, ये हाँ जी, हाँ धर्मस्तिकाय, जी, अधर्मस्तिकाय? हाँ जी, वही है। हम्म, यस, अस्तिकाय मतलब अस्तित्व, है ना, जिसका अस्तित्व हाँ है। हाँ। काल को मतलब छोड़ के बाकी अधर्मस्तिकाय मतलब जो सबका। धर्म जगह दे रहा है, मतलब आपको हाँ जी, जगह दे रहा है। नहीं, अधर्म मतलब आकाश जगह देता है। आकाश जगह देता है, हाँ और जी, धर्मस्तिकाय धर्म अपने को चलने में स्थिति सहायक है और अधर्म रुकने में। रुकने में सहाय। अच्छा, हम्म हम्म थैंक यू। हम्म। ठीक है, तो चाल क्या कहा था, चाल होता है जीव चाल, इनते न्यारी है जीव चाल, मतलब जीव का स्वभाव इनसे अलग है। ठीक है, जीव का स्वभाव क्या है, चैतन्यमय, ज्ञान, उपयोग रूप। और पुद्गल का क्या रहता है, पूर्ण गलन। पूर्ण गलन मतलब उसमें अ, उसका रूप बदलता रहता है, राइट, उसमें नष्ट होने की उसमें पर्याय बदल जाती है उसकी, राइट। उसमें स्पर्श आदि है, उसमें रूखा आदि है, रूखा, सॉफ्टनेस, ये सब चीजें पुद्गल में पाई जाती हैं। इसी तरह से धर्म अधर्म आकाश काल भी जीव से अलग है, उनके गुण अलग हैं, है ना। तो क्या है, जीव स्वयं चेतना गुण सहित, चेतन गुण जो है जिसकी वजह से उसको जीवित वर्ड
है ना, जीवित मानते हैं, उसमें चेतना गुण है। पुद्गल क्या है, जड़ वर्ड आ गया ना यहाँ पर, चेतना गुण रहित जड़ हो गया पुद्गल। जीव क्या है, अमूर्तिक, पुद्गल क्या है, मूर्तिक। फिर असंख्यात प्रदेशी एक अखंड द्रव्य, मतलब कि जीव जो है वो एक प्रदेशी का मतलब होता है अखंड द्रव्य, मतलब एक, जैसे होता है ना, आप एक इलास्टिक ले लो, राइट, और उसको खींचो, राइट, तो वो क्या है, छोटी सी इलास्टिक की बहुत बड़ी सारी हो जाती है, लेकिन क्या उसे डिफरेंट पीसेस कहेंगे बड़ी होने के बाद भी? नहीं, वो एक अखंड पीस है, राइट। अखंड मतलब जिसके टुकड़े नहीं हुए वे, वो अखंड। तो इसलिए जीव क्या है, अपने आप में अखंड है। ये नहीं कि उसके हाथ अलग से जुड़े हैं, उसके उसका एक छोटा सा पीस अलग जुड़ा है, ऐसा नहीं। पूरे में, चाहे वो कितना भी बड़ा शरीर हो, चाहे वो कितना छोटा शरीर हो, जीव जो है वो एक अखंड द्रव्य है, ठीक है। और पुद्गल क्या है, अनंत परमाणुओं का पिंड। जैसे कोई चीज बनती है, छोटे छोटे रेशे से जुड़ते जुड़ते स्कंद, है ना, तो उससे बनते बनते वो चीज हमें दिखने लायक बन जाती है, लेकिन मिलके किससे बनी है, छोटे छोटे पिंडों से, परमाणुओं के पिंडों से, इसलिए ये डिफरेंस है इनमें। तो चारों ये असंख्यात प्रदेशी जो है वो क्या चीज हुई? जैसे एक अखंड द्रव्य तो तुमने बताया, असंख्यात प्रदेशी उसी को ही कहेंगे जो वो, जैसे तुमने इलास्टिक का एग्जाम्पल दिया। असंख्यात प्रदेश मतलब जिसके प्रदेश गिने ना जा सके, ठीक ओके, है। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। प्रदेश जैसे तो होता है परमाणु उसका तो हाँ, स्थान, समझ मतलब गई समझ गई। एरिया वो कवर करेगा। ठीक तो है अब ठीक हु है नोज कितना एरिया कवर करेगा, है ना, ठीक है इसलिए। ठीक है, ओके ओके। प्रदेश क्योंकि इकाई है, एक तरह की यूनिट है, उसको, उस जगह को नापने की, क्षेत्र को नापने की, ठीक है। ठीक है, ओके ओके। फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। तो हमने क्या किया, पुद्गल को अपने से भिन्न न जान, अपने को ही मानता है, जैसे शरीर में ही अपनी पहचान मानता है। तो ये गलत हो जाएगा ना, शरीर को ही अपनी पहचान मान लिया तो, जब, तभी तो हमें डर लगता है मरने से, राइट, क्योंकि हमें लगता है शरीर गया तो हम भी चले जाएंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये सब आने लगता है दिमाग में। धर्म धर्म आदि द्रव्यों की परिणति अपनी मानना, कार्य हो रहा है धर्म द्रव्य से, और कह क्या रहा है, मैंने किया, मैंने चलाया, मैंने रोका, मैंने ठहराया, मैंने परिणमाया। परिणमाया मतलब परिणमन, परिणमन करना, पर्यायों में जो चेंजेस आते हैं वो हो रहा है काल द्रव्य की वजह से, और हम क्या कहते हैं, मैंने चेंज करवाया, मैंने ठहराया, मैंने रोका, मैंने चलाया। तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारी अग्रहित मिथ्यात्व में आ जाएगा। मिथ्या दृष्टि का शरीर तथा पर वस्तुओं संबंधी विचार। अब देखते हैं कि मिथ्या दृष्टि क्या करता है। वो कहता है, मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे घर गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख परवीन। ठीक है, यहीं तक चौथा छंद यहाँ पर पूरा हो जाता है, तो यहीं तक रखते हैं। मैं सुखी दुखी, अब जो लेट से कोई जन्म लिया और अच्छा परिवार मिल गया, ठीक है, अब क्या कहता है, मैं सुखी, है ना, या अच्छा परिवार नहीं मिला, मैं दुखी, मैं रंक, रंक मतलब गरीब, है, राव राजा, मतलब जो जिस पे खूब पैसा हो, मेरे धन, मेरे पास मेरा धन, मेरा गृह, मेरा गोधन, गोधन होता है पशु पक्षी आदि, और मेरा प्रभाव, मेरा मतलब मेरा जो होता है ना एक दबदबा होना, मेरा प्रभाव, अधिकार, अधिकार। अधिकार, है ना, कि भाई मेरे मेरे प्रभाव में ये सब है। मेरे सुत, सुत मतलब पुत्र या पुत्री जो भी कह ले, मेरे सुत तिय, तिय मतलब स्त्री, मेरी स्त्री, मैं सबल, मैं बलशाली, मैं दीन, ऐसी ऐसी चीजें हम अपने बारे में सोचते रहते हैं। मैं बेरूप, मैं बेरूप मतलब असुंदर, मैं सुंदर नहीं। सुभग, सुभग हो गया मैं सुंदर। मूरख, मैं मूर्ख। प्रवीण, मैं इंटेलिजेंट, मैं स्मार्ट,
है ना। तो यही सब तो एडजेक्टिव्स हम अपने नाम के आगे लगाते रहते हैं, मैं ये, मैं वो, मैंने इतना जमा कर लिया, मैंने ये अचीव कर लिया, मेरी ये उपाधि है, मेरे को इतने लोग जानते हैं, राइट। किसको जान रहे हैं वो सब? इस शरीर को जान रहे हैं, राइट। इस आत्मा को जाने तब तो बात भी है, वो जान किसको रहे हैं? इस शरीर को जान रहे हैं। तो इस तरीके की बात कौन करता है? जो मिथ्यात्व में पड़ा हो। फिर क्या कह रहे हैं? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। तन मतलब शरीर, उपजत बोर्न होना, है ना। अपनी उपज जान, अपनी उपज मतलब खुद को जन्मा हुआ, जानना। तन मतलब शरीर बॉर्न हुआ तो ऐसा लगा कि अरे हम बॉर्न हो गए। तन नशत, तन मतलब शरीर, शरीर का नाश हुआ तो आपको नाशमान, अपने आप को नष्ट हुआ मानने लगा। जबकि ऐसा है क्या? आत्मा तो हमने क्या समझा था? अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगी, अजर और अमर है ना। आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना कोई गीला कर सकता है, ना कोई मिटा सकता है। लेकिन फिर भी अपनी मूर्खता क्या रहती है? जैसे ही शरीर बॉर्न हुआ अपने को लगता है हम बॉर्न हो गए, और शरीर नष्ट हुआ तो हमें लगता है हम नष्ट हो गए। ठीक है ना। तो इसी वजह से जो मृत्यु है, वो जैन अगर सच्चा जैनी है तो उसको मृत्यु से भय नहीं रहता। हमने पढ़ा था ना 7 भय, उसे सम्यक दृष्टि को 7 भय नहीं रहते। तो क्या करता है वो? अज्ञानी जीव ऐसा मानता है कि मैं सुखी, मैं दुखी, मैं निर्धन, मैं राजा, मेरा धन, मेरा घर, मेरी गाय भैंस आदि मेरा प्रभाव, है ना। और अभी अभी शरीर खत्म हो जाए तो, और कहीं और जन्म ले लिया, लेट से कि हम अभी तो एक ग्वाले के घर थे, तो हमें लग रहा था ये गाय मेरी, ये भैंस मेरी, राइट। और अभी हम एक राजा के घर पैदा हो जाएं वहां से छूटकर, तो हम क्या करने लगेंगे? गाय भैंस की जगह ये सेना मेरी, ये महल मेरा, ठीक है ना। तो हम क्या पहचान बना रहे हैं? अपनी बाहर की चीजों से, शरीर से पहचान बना रहे हैं। समझ रहे हैं? जो हम जन्म ले लिया तो उसके अराउंड हमें जो चीजें मिली, हम उसी से अपनी पहचान बना रहे हैं, और मेरा, मैं, मेरा, तू तेरा करने लग जाते हैं। मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मैं बलवान, मैं निर्बल, मैं कुरूप, मैं सुंदर, मैं मूर्ख, मैं चतुर। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति और नाश में अपना नाश मानता है। जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल, जीव को अजीव मानना और अजीव को जीव मानना, ये जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल है ना। अजीव को हम जीव मान ले रहे हैं और जीव को अजीव मान रहे हैं। कैसे? वो आगे देखते हैं। जीव को अजीव कैसे मानता है? स्व को भूलकर और स्व से अन्य अजीव तत्व में अपनापन स्थापित कर कर। कैसे? अजीव तत्व में एकत्व, ममत्व, कृतत्व, भोक्तृत्व स्थापित करके। क्या करता है? जीव को अजीव कैसे मानता है? अपने आप को भूलकर जीव अजीव को ही अपन मान लेता है, राइट। तो जीव को अजीव कैसे मानता है? तो जैसे अजीव तत्व में एकत्व, अजीव कैसे? एक शरीर है उसमें ही कि ये मैं, है ना, शरीर मैं, परिवार मेरा, ममत्व, है ना, कर्तृत्व मैं करता हूँ, मैं इस परिवार का करता हूँ, मैंने ये किया, ऐसा कर्तृत्व। भोक्तृत्व मैं सुखी, मैं दुखी, ये क्या है? भोक्तृत्व भाव स्थापित कर लेता है। एकत्व में क्या है? अहम बुद्धि, अहम बुद्धि मतलब मैं, जो हम बोलते हैं ना कि मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं सुंदर, मैं बेरूप, मैं कुरूप, मैं सबल, मैं दीन, मैं करते हैं वो अहम बुद्धि। ममत्व में मेरा, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा धन, मेरी नौकरी, है ना, ये क्या है? ममत्व भाव। अब देखा जाए तो आत्मा का तो ना कोई नौकरी होती है और ना आत्मा के कुछ परिवार होता है। आत्मा सभी के अंदर सेम है, राइट। सब अपने अपने आप में इंडिविजुअल है। तो ये जो भाव आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है? ये चारित्र मोहनीय की वजह से आ रहा है, ये दर्शन मोहनीय की वजह से आ रहा है, ठीक है ना। अपने अहंकार की वजह से और मिथ्यात्व की वजह से ऐसे भाव हो रहे हैं अंदर में,
ये सब कौन करा रहा है? हमारे कर्म करा रहे हैं। कर्तृत्व, कर्तृत्व क्या है? कर्तापना, मैंने किया, है ना? मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे शिक्षा दी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा। भोक्तृत्वपना, मैंने भोगा, मैंने सुख भोगा, मैंने दुख भोगा, मैंने अच्छा घर का सुख भोगा, है ना? ऐसा। तो ये भोगपना, भोक्तपना क्या है? भोक्तृत्व भाव। अंदर में जो फीलिंग आती है ना कि मैंने इसको भोगा, मैंने बहुत अच्छा खाना खाया, मजा आ गया, तो ये क्या है? भोगना, उस सुख को भोगना, है ना? फिर कोई तकलीफ वाला काम आ जाए तो दुख को भोगना, तो ये भोक्तृत्व भावत होता है। ये हमने ऑलरेडी देख लिए थे, एकत्व भाव में क्या क्या फीलिंग आती है। चारू, मेरा एक क्वेश्चन है जी। कि मान लीजिए आपने अच्छा काम किया, इन द सेंस मान लीजिए आपने व्रत नियम करे, उस ये सोचा कि मैंने किया, फिर ये तो गलत होगा ना? हाँ, मैंने किया मतलब उसमें अपने आप को किस लिए कहेंगे मैंने किया? अपन क्या कर रहे हैं व्रत उपवास करके? एक तरह से अपने को जो कर्म बंध होना था उससे बचा रहे हैं, ठीक है ना? हमने एक कार्य किया अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, राइट? अब उसमें मैंने किया कहना डिपेंड करेगा आपका अभिप्राय क्या है। एक है कि अहंकार बुद्धि से कहना कि मैंने किया, है ना, मैं करता, ये फीलिंग। और एक है कि मेरे द्वारा हुआ, राइट? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आत्मा ने तो नियम लिया ही ना कहीं वो पार्टिसिपेट किया, राइट? ऐसा तो है नहीं कि सब काम शरीर ही कर रहा है। अंदर में जो दृढ़ता लाए वो सब आत्मा की तरफ से ही होता है, राइट? तो बस उस करते हुए पार्ट को देखना और जानना, ठीक है ना, ये करना है। और अगर ये अंदर में आ जाए कि मैंने किया, देखो मैं कितना स्मार्ट, मैंने तो कितने व्रत कर लिए, मैंने कितने उपवास कर लिए, तो ये फिर अहम बुद्धि आ जाएगी। ये तो सेम आ जाएगा मैं व्रती, है ना? ये क्या हो गया? अपनी पहचान एक व्रती के रूप में कर ली बस। क्या हम व्रती हैं? हम अगर सच की पहचान देखेंगे तो फिर हम सिर्फ एक सोल है, राइट? फिर ये कहना मैं व्रती, ठीक है ना? लेकिन ये भी नहीं कह रहे कि हर समय आप मैं व्रती ये कुछ भी कहो ना, लेकिन इसके पीछे अपना बोलते समय अभिप्राय पता रहे कि हम क्यों बोल रहे हैं बात, है ना? व्यवहार चलाने के लिए बोल रहे हैं या अपना अहंकार पुष्ट करने के लिए बोल रहे हैं? और एक और चीज है, जैसे मान लीजिए जैसे रात्रि भोजन का त्याग कर देते हैं जो लोग, या तो क्या बहुत ईज हो जाता है फिर लाइफ में, उस लाइक अ पार्ट ऑफ द लाइफ। तो फिर क्या उससे कुछ मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके कोई चीज, जैसे व्रत करो आप किसी दिन तो एक्स्ट्रा एफर्ट किया हमने, अपनी भूख को यू फील इट कि देखो आज मैंने अपनी भूख की पीड़ा को सह। लेकिन रात्रि भोजन जो लोग त्याग कर देते हैं उनका डेली का नियम है, तो उस टाइम तो वो अपने कुछ इट्स लाइक अ स्लीपिंग एवरीडे वर्क, तो वहां पे क्या कोई पुण्य, वहां पे कोई एहसास ही नहीं होता आत्मा को, इट्स जस्ट रूटीन, तो उसमें भी कोई पुण्य हाँ, बिल्कुल बनता है। एक्चुअली रात्रि भोजन त्याग जिनने नहीं किया, आप उनसे पूछिए उनको कितना पाप चढ़ता है, ठीक है ना? तो अगर वो पाप, अगर आप रात्रि भोजन त्याग कर दिया तो आप उस पाप से बचे कि नहीं बचे, राइट? तो और साथ ही साथ आपने एक अपनी आत्मा की वीर्य गुण को बढ़ाया, ठीक है? नियम कोई भी लेते हैं तो आत्मा का जो वीर्य गुण है वो बढ़ता है और स्ट्रांग होता जाता है वो, ठीक है ना? तो इसलिए वो सब पॉइंटर तो अपने को मिलते ही है ना। कोई भी छोटे से छोटा नियम लेने से पॉइंटर मिल रहे हैं तो क्या रात्रि भोजन त्याग से नहीं मिलेगा? ये तो एक नियम है ना। तो बहुत अच्छा है, करना चाहिए। हाँ जी, रुक्मणी जी आपने हाथ खड़े किया। हाँ, मैं वही प्राची की बात के ऊपर बता रही थी। जैसे आजकल 4 बजे 4:15 दिन छिप जाता है। पहले हम लोग रात तक खाते रहते थे, अब दिन छिप गया तो उसके बाद मुंह तो बंद हो गया ना कि कुछ खाना नहीं है, तो जीभ को मतलब हमने अपने स्वाद को रोका। तो ये भी एक अच्छा ही है कि भाई स्वाद को रोका, नहीं तो अगर नियम ना लिया हो तो कुछ भी खाने बैठेगा, भूख हो या ना तो हो। बहुत बड़ा तप है भाई, रात्रि भोजन त्यागना। मेरे को तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा तप है सच में। तो वो रियली डिपेंड में करता कितना है। लंबा तप हो गया आपका, आधा दिन का तप हो गया वो तो। हाँ, डिपेंड करता है आपकी ग्रूमिंग कैसे हुई है, आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, है ना? पर अब नहीं लगता नहीं किसी ऐसा। को इजी लगता है। मैंने देखा कि जो व्रत या कोई करना शुरू नियम कर देते हैं।
हाँ नहीं, हाँ हाँ वही बोलिए। जो व्रत या नियम कोई लेना शुरू कर दो तो कुछ मुश्किल फिर लगता ही कुछ नहीं, नहीं ऐसा लगता, फिर नहीं लगता। हाँ इजी लगता है सही एकदम बोल से। रही हैं। और जी। मन भी नहीं करता उस चीज का, हाँ किसी चीज का जो भी छोड़ दो तो मन भी नहीं करता। पर पता है कुछ, हम अपने हम फैमिली में जैसे नहीं, होता है ना, अपन ऐसा नहीं है, रख सकते हैं तो अपन दुख भी लगता है, अपन क्यों नहीं कर पाते हैं। एक बात बोलती पता है हूँ अपनी मैं, फैमिली के हिसाब से अपने को रुकना पड़ता है सब करने में। नहीं एक बात मैं बोलती हूँ, हमें तो व्रत करना अच्छे लगते हैं और किसने किया तो हम उनकी अनुमोदना करते हैं। जी। हाँ लेकिन जब ये बाकी के लोग नहीं करते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है कि आप लोग नहीं खाते, नहीं खाते, नहीं। उनको बहुत ये लगता है। लेकिन आपने हाँ जो जैन लोगों को तो पता है एटलीस्ट कि ये व्रत है उनका, वो तो बोलते हैं, बहुत अच्छा किया। या लेकिन बिल्कुल। बाकी के लोगों को जो समझता है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि अरे हमारे घर में आए आप शाम को और कुछ खा नहीं रहे हो, मीन्स उनका थोड़ा सा लगता है। लेकिन पता चलने के बाद वो धीरे धीरे समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उनको हाँ। लगता है। लेकिन रात को खाना बंद, बहुत अच्छा बड़ा व्रत है वो तो। या बहुत बड़ा व्रत है भाई ये। बिल्कुल। लाइक मैं ये तो जैसे हम रात्रि एक अष्टमी चौदस करते तो उसको व्रत मतलब ये तो बहुत छोटी व्रत है। आप लोग जैसे करते हो पूरे रात के, वो तो ज्यादा सबसे बड़ा व्रत तो वही है। बढ़िया। अनीता हमने करती है ना, इसलिए बोल रही है वो। हाँ? अनीता रात्रि भोजन त्याग है ना अनीता का, तभी वो बोल रही है कि इसलिए। हाँ मेरा मेरा हाँ, भी त्याग है रात्रि भोजन का। नहीं मैं बहुत क्या लोग हैं, आप बोलती सब हूँ, लोग कर देते हैं भाई। नहीं नहीं, सभी मुझे लग रहा है करते हैं। टाइम लिमिट रखो एटलीस्ट स्टार्टिंग करने में। जैसे हमने हाँ टाइम लिमिट रखा है, अभी 1 साल हो गया, तो वो ना सही से खत्म होता है सब कुछ। और फिर हाँ टाइम धीरे के धीरे बाद आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पीछे चलो। चलिए अभी आगे चले, अभी थोड़ा सा चलिए। जीवन भर का बहुत जो अच्छा डिस्कशन रहा। एक जीवन भर का नाइट रात्रि भोजन त्याग है तो एवरीडे लेना पड़ता है कि चलेगा वही? नहीं, वही चलता है। वो आप डिपेंड करता है आप किससे ले रहे हैं। लाइक आप एक तो अपने आप से सोच सकते हैं कि मैं पूरी लाइफ के लिए अब बस रात्रि भोजन त्याग कर रही हूँ, ठीक है, राइट। ऐसा खुद से भी सोच सकते हैं। और या फिर किसी मुनि महाराज के सामने जाके कि भाई मुझे आप नियम दीजिए, मैं टेस्टिंग के लिए पहले 3 महीना छोड़ना चाहती हूँ, 1 महीना, ऐसा कुछ। अगर आपने पहले कभी नहीं किया तो ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर प्रैक्टिस खुद की कर ली है तो लंबा भी ले सकते हैं। नहीं, लंबा ले लिया है लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ कि एवरीडे तो नहीं लेना पड़ता है, नहीं एक नहीं बार नहीं लेने नहीं, के एक बार ले लिया तो हो गया बस। या बार बार नहीं लेना है फिर। हाँ या जी, डेली का नहीं रहेगा, है ना। बाद। ओके, थैंक यू। या श्योर। अच्छा तो फिर व्रत करते हो तो क्या बोलना चाहिए, हमने व्रत किया तो फिर क्या सोचेंगे अपन? नहीं, कुछ सोचना नहीं है, वो सब हाँ नहीं डिसाइडेड बोलना, होता है। जैसे उन्होंने पूछा ना नहीं कि नहीं नहीं मैं जैसे एक व्रत करती तो उस दिन बोलूं मैंने व्रत किया, तो ये मतलब अपना अहम हो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ। ओके। चलिए, तो फिर क्या करता है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान, ठीक है ना। जो बेबी जब बॉर्न हुआ तो हम क्या मानते हैं, हम उत्पन्न हो गए, है ना। फिर पैसा इकट्ठा किया, मरे तो फिर अपना नाश मानने लगते हैं। अजीव को जीव कैसे मानता है, अपना अस्तित्व मान लेने से, अपना सुख दुख मानने से, अपना ज्ञान मानने से। अजीव को जीव कैसे मानता है, मतलब कि दूसरे जैसे शरीर को ही अपने जैसा मान लिया कि वो जो ज्ञान है वो शरीर का ज्ञान है, लाइक वो ही ज्ञान है। ऐसा समझ में आ रहा है? इसको आगे देखते हैं। सही मानना गलत मानना, जीव में सुख है, गलत क्या है, खाने में सुख है। सही क्या है, जीव में ज्ञान है, गलत क्या है, कान आंख मन से जानना। मतलब इंद्रियों से जो जाना जाता है वो इंद्रियां क्या है, सिर्फ टूल है। इंद्रियां अपने आप में कुछ नहीं जानती अगर पीछे बैठा जीव कार्यकारी ना हो, हेल्पर ना हो, है ना। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर मृतक शरीर भी सब कुछ जानता होता, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक जीव है तभी तक हम जान पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ज्ञान जो है वो जीव में है। मतलब जो सही ज्ञान दे रहा है वो जीव है, और जो अपन अज्ञानी से देख रहे हैं, मतलब कि सब देख रहे हैं हाँ, जो समझ रहे हम हैं ये वो, बोलते हैं ना कि कान हाँ से जाना, आंख कि से मेरे को जाना, ये तो ये दिखा, ये गलत वो है। कर, ये गलत ये है। मान्यता ओके। गलत हो जाएगी। जीव का अस्तित्व स्वयं से है, ये बिल्कुल सही है कि जीव का अस्तित्व स्वयं से है, उसका अस्तित्व शरीर से, बच्चों से नहीं है। गलत क्या है, शरीर पत्नी बच्चे धन से मेरा अस्तित्व है, ऐसा मानना गलत हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये बताओ, बेटे से वंश चलता है, क्या ये भूल है?
ऐसा मानना कि सही है? भूल है। भूल है। बिल्कुल सही है। परिवार ही मैं हूँ। भूल है। भूल है। हाँ, ये भी भूल है। मॉडल जैसी बॉडी होने पर मैं सुखी होऊंगी। भूल है। भूल है। ये भी भूल है। ये भी भूल है। बच्चा सुखी तो मैं सुखी और बच्चा दुखी भूल तो है। मैं दुखी। हाँ, ये भूल है। भूल भूल है है। ना? सभी से अच्छे से समझ लेना, सभी यहाँ पर पेरेंट्स ही बैठे हैं। हाँ, मुझे हाँ, टीवी सभी। से देखो ज्ञान हुआ। ये बहुत बड़ी भूल तो है, लेकिन समझते हम लोग भटक तो सब उसी में यही रहे है अपन। कि बच्चा सुखी तो मैं सुखी, वो दुखी तो मैं दुखी। हालांकि भटक इसीलिए रहे ना सोचना अपन। चाहिए, अब दोनों का समझने लगे इस उपादान चीज काम को। करता है। बच्चे का कर्म अपना काम कर रहा है और हाँ हमारा कर्म हमारा काम कर रहा है। हाँ। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, द्रव्य दृष्टि। ठीक है, उपादान दृष्टि रखने से फिर तकलीफ कम हो जाती है। वो अब लगने एक लगा स्टोरी है ना क्या? चारू जी, वो कौन जिसमें वो एक राजा अपनी दोनों पुत्रियों की शादी अलग अलग तरीके से करते हैं। वो कहते हैं तुम हाँ, किसका श्रीपाल किस्मत का श्रीपाल खाते हाँ, हो। वो श्रीपाल शिपाली मैना बोलते ना। सुंदरी। नेपाल हाँ, राजा वो की। उसको आई थिंक मैना सुन रही है शायद। हाँ, हाँ, उसको मैना जंगल सुंदरी के में, पति का नाम श्रीपाल था। हाँ, उसको ऐसे हाँ गंदे से हाँ उसको शादी करवाती है और उसको पता चलता है वो सबसे अच्छी हाँ वही निकलती है। नहीं हाँ नहीं, इसमें एक आता है जो नारद जी थे ना, उनकी माँ ने भी उनको एक दिन का छोड़ के दीक्षा ले ली थी। अगर आप पीछे रामायण में पढ़ेंगे तो नारद के पिताजी ने तो दीक्षा ले ली थी। साधु ने आके कहा था आप स्त्री के साथ क्यों रहते हो, आपने वो। और फिर उनकी माँ ने बच्चा पैदा होते ही छोड़ के हाँ 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 हाँ, याद आ गया। तब उधर ये आया था कि बच्चे का अपना भाग्य होता है। फिर उस बच्चे को किसी राजा ने पाला था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बच्चे का अपना उपादान है। उपादान मतलब आत्मा, जो उसका खुद का कर्ता है, जो है राइट, आत्मा उसकी, उसमें जो कर्म बंधे हैं वो अपना काम कर रहे हैं और हमारे साथ वो बंधा है। इसका मतलब वो हमारे कर्मों से बंधा है, राइट। वो हमारे सिर्फ कर्मों के कारण आज हमारी लाइफ में है। तो हम सुखी या दुखी किस वजह से हैं? हमारे कर्मों के कारण है, ना कि बच्चे की वजह से। फिर है बट मुझे। ये हम समझते जरूर हैं कि हम पढ़ रहे हैं अभी, राइट, पर इसको उतारना मतलब इसको प्रत्यक्ष में जानना कि हाँ हाँ बाकी में ऐसा है, वो इतना इतना कठिन और इतना टफ हो जाता है। हाँ, कठिन होगा क्योंकि हम उसको यूज नहीं करते इतना। अगर हम इसी चीज को फ्रीक्वेंटली यूज करने लगे, ठीक है ना, कि इसमें मेरा क्या है, मतलब मैंने कुछ कर्म किया होगा या इसने कुछ ऐसा कर्म किया होगा, आज हम दोनों साथ में रिश्तेदार हैं, राइट, या फिर ये दुख दोनों की लाइफ में आया है, ऐसा कुछ भी सोच रखना बार बार अगर रखेंगे तो फिर वो हैबिट में बन जाता है एक्चुअली। फिर उसके लिए ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते। जैसे उपवास वाला है ना, उपवास में भी शुरू शुरू में कितनी तकलीफ फील होती है और बाद में धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, राइट, तब इजी लगने लगता है। तो इसी तरीके से ये भी है चीज में कोशिश करना कि हमें आदत पड़ जाए। उपादान दृष्टि बोलते हैं इसको, कि द्रव्य दृष्टि या उपादान दृष्टि। अगर हम अपने कर्मों को अलग और जीव तत्व को अलग देखने लगे, तब फिर हमें उन दुख या सुख में इतना तकलीफ या भोगना नहीं रहेगा, राइट। सुख को भोगना या दुख को भोगना नहीं रहेगा। हमें हमें खुजराहो गए थे हम, तो एक माता जी मिली थी जिनके तीनों बच्चे अमेरिका में हैं, अच्छा। शादीशुदा हैं, और उन्होंने आचार्य श्री के संग में ले लिया। उनकी बहन भी वहीं थी, तो वैसे आचार्य श्री शादीशुदा लेडी को नहीं देते, लेकिन उनको दे दी थी दीक्षा। अच्छा दोनों बहनें दीक्षित हो गई थी। वाह। तो वो बता रही थी कि हमारे तीनों बेटे। हाँ, तो है ना, तो उन्होंने क्या काम किया। अब बच्चे सुखी हैं तो ये नहीं कि मैं सुखी, नहीं, उन्होंने क्या किया, मेरी आत्मा के लिए जो कल्याणकारी है मैं वो करूं, राइट। अब उन्होंने बच्चे से अपने पहचान नहीं रखी, राइट। बच्चे इस शरीर से जुड़े हैं, इस शरीर से उनकी पहचान है, लेकिन अपनी खुद की पहचान क्या है उस पे वो वर्क कर रही है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें भी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जितना ज्यादा स्वाध्याय चिंतन बढ़ेगा ना, तो ये हो जाएगा इजी। तकलीफ नहीं रहती फिर इतनी। मुझे टीवी से ज्ञान हुआ, क्या ये सही है? गलत नहीं, भूल है। भूल है। हाँ, क्योंकि ज्ञान ऑलरेडी हमारे पास है। मैं कपड़े को छूकर ही पहचान लेती हूँ। भूल है। है ना, टच जो है वो एक इंद्रिय है। जानना हम किससे कर रहे हैं? आत्मा से।
आज मेरा जन्मदिन है, भूल है, है ना। जन्म किसका होता है? शरीर का, ना कि शरीर का होता है, आत्मा का। आत्मा का। अब नेक्स्ट है, क्या बोल चारू रहे हैं जी, अपन? हाँ जी। चारू जी जैसे बोलते हैं, देह में आत्म बुद्धि, हम्म, परद्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि, विषयों में सुख बुद्धि और शुभ भावों में धर्म बुद्धि, यही हमारे दुख के कारण है। राइट। तो हाँ ये सभी इसके ऊपर ही पूरा हुआ ना। हाँ, शुभ लास्ट लाइन में जो शुभ आपने भाव बोला, में धर्म बुद्धि, ये सभी हाँ, दुख के कारण है ना। शुभ हम भाव शुभ में भाव धर्म को ही बुद्धि क्यों हमारा? धर्म को हम शुभ भाव नहीं मान सकते है ना। शुभ भाव किया तो अच्छा धर्म किया, ऐसा नहीं बोल सकते ना। शुभ भाव तो हम करेंगे ही। धर्म, जब हम कोई भी अच्छी क्रिया धर्म करते हैं तो बुद्धि धर्म शुभ ही या कहलाएगी वो। लेकिन जैसे शुभ भाव में धर्म बुद्धि, नहीं, कुछ गलत हो रहा संयोग है। वियोग का योग होगा है ना, संयोगान वियोग का होता है ना, फिर दुखी होता है ना उससे। हाँ, अच्छा, हम्म संयोग वियोग के बारे में बात कर रहे बारे हैं। हाँ, में उसी से ही हम सब दुखी सुखी मान रहे हैं अपने आप को, है ना। एक बार अनीता जी बताएंगे, एक बार आपने दोबारा से कि हाँ, क्या बहुत क्या अच्छा बोला? बोला, क्या बोला है? में आत्म बुद्धि, किसमें? देह में आत्म बुद्धि, आत्मबुद्धि। देह में मतलब शरीर में, आत्म शरीर बुद्धि में। शरीर को अपना मानना, या परद्रव्य में कर्तृत्व बुद्धि, कि मैं दूसरे का करता हूँ, मैं करने वाला, मैं अपने बच्चे को मैंने जन्म दिया, है ना, मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा। विषयों में सुख बुद्धि, हाँ ये तो समझ। ये तो सिंपल है। एंड शुभ भावों में धर्म बुद्धि, यही हमारे दुख के कारण है। थैंक यू। बढ़िया, ठीक है। तो ये थोड़ा ही समय बचा है, देख लेते हैं। रागादि प्रकट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। रागादि है यहाँ पर राग द्वेष। राग द्वेष जो है स्पष्ट रूप से प्रकट, मतलब क्लियर, प्रकट रूप से, स्पष्ट रूप से ये दुख देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। तिन्ही को सेवत, उन्हीं की सेवा करता हुआ मानता है कि उससे सुख मिल रहा है। क्या करता है? राग द्वेष करता रहता है जो कि दुख देने वाला है, और उन्हीं की सेवा मतलब उन्हीं को बार बार कर रहा है और उसी में सुख मानता रहता है। ये कितनी बड़ी हमारी अजीब संबंधी भूल है, ये बताना चाह रहे हैं। राग द्वेष आदि भाव प्रत्यक्ष में दुख को देने वाले हैं। यह जीव ऐसा न जानकर उनको करके अपने में ही सुख मानता है ना। किसी अपने बच्चे को जैसे देखकर कितना खुश होते रहते हैं, उसका रिजल्ट आ गया, खूब खुश हो लिए, है ना। और ये हो क्या रहा है? जबकि ये एक तरह से राग जो हमारे को तकलीफ देने वाली चीजें हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं? उसी में ही सुख मान रहे हैं। संसार वृक्ष में याद होगा ना, वो मधु बिंदु जब तक मुंह में जा रहा था तो वो खुश तब हो रहा तक था, कितना खुश हो सुख रहा है, था। कितना सुख है, ऐसा करता जा रहा था। वो उसका राग था उसके प्रति, है ना। जबकि गुरु को दिख रहा था कि अभी मरा, ये अभी मरा, है ना। तो फिर ये आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये जो बाकी के तत्व हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, आश्रव बंध संवर निर्जरा क्या है? ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न यहाँ पर? ठीक है, क्लियर रहा आज का सब जो देखा हमने क्लास में? एक बार वो बता दीजिएगा फिर से। पुद्गल जो दिखाता है रास्ता, जो कुछ दिखाता है वो पुद्गल, जो दिख रहा है वो पुद्गल हुआ। हाँ, जो आकाश जिस स्पेस, हाँ नब जी, मतलब नभ है जो स्पेस, जो आकाश दिखा मतलब जगह देता है, जगह देता है। धर्म है है ना, जो वही है। चलने में सहायक है, अधर्म रुकने में सहायक है, और काल जो परिणमन करवाता है, समय का चेंजेस, जिसकी वजह से चेंजेस होते हैं। अच्छा, गलन, एक धर्म चलने में सहायक है, हाँ जी, और अधर्म रुकने में सहायक है, रुकने में सहायक है। ओके। और समय वो चेंज करता रहता है, परिणमन करता है। उसकी वो नहीं होता, काल द्रव्य नहीं होता तो
कुछ भी बदलाव नहीं आता, जो जैसा है वैसा का वैसा रहा आता। थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ